आज हम पेट दर्द के बारे में बात करेंगे। किसी भी हॉस्पिटल की ओपीडी का एक मेजर हिस्सा पेट दर्द के कारण बिजी रहता है। अनावश्यक ऑपरेशन और इंजेक्शन से कैसे बचें, आज हम इस बारे में बात करेंगे। यह विषय बड़ा विचित्र है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर चिकित्सक उपलब्ध हैं। अगर समस्या ज़्यादा है तो दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शन्स भी दिए जाते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो ऑपरेशन भी किए जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनावश्यक हॉस्पिटल के चक्कर कैसे बचाए जाएं, और ये किसी और के हाथ में नहीं, ये खुद हमारे हाथों में रहता है। और इसका एक मेजर पोर्शन जो कहलाता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने जीने के तौर तरीकों को बदलना। मैं हूं डॉक्टर विजय सोनी, लेप्रोस्कोपिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन, और मेरा आपसे यही निवेदन है कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले ये वीडियो पूरा देखें। इस विषय में हम शुरुआत करते हैं सिर से पैर तक। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो किसी भी बीमारी को हम अगर कहें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी कुछ हिस्सा हमारे मस्तिष्क से नियंत्रित होता है। हम अपने मन को शांत रखें, हमेशा भागम भाग में ना रहें, नियमित रूप से योगा, प्राणायाम या नियमित रूप से कोई एक्सरसाइज करते रहें, मन को पॉजिटिव रखें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसमें दूसरा हिस्सा आता है खान पान का। खाने में स्पाइसी फूड अवॉइड करें। सिर्फ दिन में 1 या 2 बार खाना खाने की जगह अगर हम 5-6 बार दिन में थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं और रात का खाना जो हम लेते हैं वो कम मात्रा में लेते हैं और सोने के 3 से 4 घंटे पहले लेते हैं, तो हमारे पेट दर्द और अन्य समस्याएं उससे बच सकती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है डाइट और लाइफस्टाइल का। जो हमें ध्यान रखना है वो है खाने पीने में फैट, घी, तेल कम करना। तो जो हमें करना है उसमें दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना लेना है। घी, तेल, फैट बहुत कम करना है और स्पेशली रात के खाने में फैटी डाइट कम करना है। खाने में अगर फल सलाद ज़्यादा है, बैलेंस डाइट है, नमक बहुत ज़्यादा नहीं है, शक्कर बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर एयरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स कम है, फ्राइड कम है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपको शुगर, बीपी, हार्ट और पेट से संबंधित अन्य कई समस्याओं से आपको बचा कर रखेगा। डाइट में इस बात का ध्यान रखें, फाइबर, फल सलाद ज़्यादा लें, मैदा, बेसन, मिर्ची, रिफाइंड फाइबर्स कम लें, स्पाइसी फूड कम लें। इसमें एक हिस्सा आता है हाइजीन का, साफ सफाई का। खाना खाने के पहले हाथों को साबुन से अवश्य धोएं और जो बासा खाना है, पुराना खाना है, वो ना लें। और खाना बनाते वक्त जहां आप खाना बनाते हैं वो जगह भी साफ़ सुथरी रखें। बहुत पुराना खाना जो फ्रिज में रखा हुआ है उसे अवॉइड करें। अब बात आती है हाइड्रेशन की। पानी, नियमित रूप से पानी पीते रहें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने अगर आपको मना किया है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से पानी ज़्यादा नहीं लेना है, कोई हार्ट की बीमारी है तो अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से पानी नियमित रूप से पीते रहें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। पानी की कमी से बहुत सी समस्याएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में आ जाती हैं। यदि आपको किसी फूड से एलर्जी है तो वो फूड ना लें, उस फूड को आइडेंटिफाई करें और उस फूड को ना लें। कई समस्याएं ऐसी हैं जो तनाव में, स्ट्रेस में प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, जैसे सिर दर्द, इरिटेबल बाउल, पेट में दर्द, दिल की धड़कनें, हार्ट की समस्या, ब्लड प्रेशर, शुगर का डिस्टर्ब होना, शुगर बिगड़ना। ये सब समस्याएं स्ट्रेस से जुड़ी हुई हैं। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो ये सब बढ़ जाती हैं। इसके लिए एक नियमित व्यायाम, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, रेगुलर एक्सरसाइज एंड रेगुलर वाटर इनटेक, ये सब बहुत ज़रूरी है। खाने पीने के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ें और जोड़ना है, जैसे कि लिकर, अल्कोहल, स्मोकिंग, चाय, कॉफ़ी। अगर ये सब आप लेते हैं तो इसमें से स्मोकिंग तो छोड़ ही देना चाहिए। चाय, कॉफ़ी या लिकर है, इसका कंजम्पशन बहुत कंट्रोल में करें, ज़्यादा अमाउंट में ना करें।
ये देखें कि आपको ये नुकसान तो नहीं कर रहा है। जहाँ तक हो सके तंबाकू की किसी भी फॉर्म, स्मोकिंग, गुटखा, पाउच और लिकर, अल्कोहल से पूरी तरह दूरी रहें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, नियमित रूप से मेडिटेशन करें, योगा और एक्सरसाइज करें, खाने पीने में ध्यान रखें, 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं जिसमें कि फाइबर ज़्यादा हो, फल सलाद ज़्यादा हो, स्पाइसी फूड कम हो। अल्कोहल, लिकर, टोबैको, स्पाइसी फूड इससे दूर रहें, फ्राइड फूड से दूर रहें, लेट नाइट खाना ना खाएं, स्ट्रेस से बचें, पानी नियमित रूप से लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा, स्क्रीन टाइम का। टीवी, मोबाइल और लैपटॉप इसका स्क्रीन टाइम कम करें। इसे छोड़कर आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। एक लिमिटेड टाइम रखें, जितना ज़रूरी हो उतना ही मोबाइल, टीवी पर इन्वॉल्व रहें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, नियमित रूप से अपनी जांचें करवाते रहें और कोई भी समस्या होती है तो अपने डॉक्टर से पूछकर ही दवाई लें। वीडियो के किसी भी विषय के हिस्से में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अपने निकट जो भी स्पेशलिस्ट हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनसे एक बार मिलें और अपना कन्फ्यूज़न दूर करें। मैं हूं डॉक्टर विजय सोनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन इंदौर से। हिंदी में कहें तो पेट रोग विशेषज्ञ सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। अब यहाँ मेरी क्वालिफिकेशन इसलिए बताना ज़रूरी है ताकि आपको ये मालूम पड़ सके कि आपने ये वीडियो किससे सुना है। मैं हूँ MBBS, MS, मास्टर्स ऑफ सर्जरी विद फेलोशिप इन लेप्रोस्कोपिक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी। इस विषय में अगर आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो कृपया हमें सीधे फ़ोन ना लगाएं, हमें मैसेज करें और मैसेज करके हम आपको जवाब देंगे। डिस्प्ले में जो नंबर दिया हुआ है, अगर आप उस पर हमें फ़ोन लगाएंगे तो व्यस्तता के कारण हो सकता है हम आपके फ़ोन का जवाब ना दे सकें। डिस्प्ले में दिए हुए फ़ोन नंबर का उद्देश्य केवल अपॉइंटमेंट के लिए और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए है। धन्यवाद।